तो हम लोग चेक कर रहे थे दोज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन विच OH बॉन्ड ब्रेक। समझ में आ रहा है? तो इस रिएक्शन में अल्कोहल क्या रिलीज करेगा भाई? H+। मीन्स बेटा ये जो रिएक्शन है अल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टीज की रिएक्शन है। अल्कोहल वैसे वाटर से भी कम एसिडिक होता है बेटा। अगर मैं बात करूं एसिडिटी की, कंपेयर एसिडिटी की, तो वाटर एक्चुअली वाटर एम्फोटेरिक है। वाटर में 50% एसिडिक कैरेक्टर और 50% बेसिक कैरेक्टर। अगर वाटर से कंपेयर करूं मैं तो अल्कोहल वाटर से भी कम एसिडिक है। तो मैं अल्कोहल का एसिडिटी कंपेयर कर रहा हूं मैं। एल्काइंस जो एक हाइड्रोकार्बन है बेटा, टर्मिनल एल्काइंस से अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, इस बात को याद रखना। देन एल्किन से भी ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल, क्योंकि फाइनली अल्कोहल में जो हाइड्रोजन है बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से बाइंड है। तो अगर मैं, ये बहुत प्यारा ऑर्डर सामने आ रहा है आपके, वाटर से लेस एसिडिक है, मीन्स अगर इन सब में कंपेयर करूं तो वाटर ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। लेकिन फिनॉल जो है बेटा मोर एसिडिक देन वाटर। ये कंपेयर एसिडिटी है। और यदि कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं RCOH, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी कंपाउंड से ज्यादा एसिडिक है। ऑर्गेनिक में कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा 2 ऑक्सीजन है और साथ में मिजोमेरिक इफेक्ट भी है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कंपेयर देन फिनॉल, फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड या मोर एसिडिक कंपेयर देन वाटर, एंड अल्कोहल लेस एसिडिक कंपेयर देन वाटर। ये एक बहुत प्यारा ऑर्डर आपके सामने है, इस बात को याद रखिएगा। तो बेटा कंपेयर एसिडिटी की बात करूं मैं वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, वाटर से कंपेयर कर रहा हूं। किससे? तो कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक कंपेयर देन फिनॉल, बिकॉज कार्बोक्सिलेट आयन जहां बनेगा बेटा वहां, यहां H+ रिलीज होगा तो कौन सा आयन बनेगा? कार्बोक्सिलेट। वो ज्यादा स्टेबल है फिनॉक्साइड से। आ रहा है समझ में? फिर ये हाइड्रोक्साइड सॉरी वाटर, वाटर मोर एसिडिक कंपेयर देन अल्कोहल, एल्काइन, एल्कीन, अमोनिया, एल्केन। ये एक बहुत ही प्यारा एसिडिटी का ऑर्डर है, याद रखना। मैं इसमें बेटा एल्केन इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एल्किन इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एल्काइन इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये हो गया फिनॉल, और ये क्या बेटा? एसिड। तो जब हम एसिडिटी पे बात कर रहे हैं तो मैं सबसे चाहूंगा कि ये ऑर्डर जरूर लिखिए, कहीं एक्स्ट्रा में लिख दो ऊपर आप। द रिलेटिव एसिडिटी ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, द रिलेटिव एसिडिटी ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, रिलेटिव एसिडिटी ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। बेटा एल्केन वीक एसिडिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके पास ना तो कोई मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं, कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, ऊपर से कार्बन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बहुत कम है। तो अमोनिया इससे ज़्यादा एसिडिक है। अमोनिया का एक्चुअल नेचर बेस है। अबे किसी भी मॉलिक्यूल में दोनों नेचर होते हैं, एसिडिक और बेसिक। जो भी वाटर से कम एसिडिक है एक्चुअल ये एसिडिक नहीं है, एक्चुअल बेसिक मॉलिक्यूल्स है। क्योंकि वाटर क्या है? एम्फोटेरिक है। वाटर से ज़्यादा एसिडिक में एक्चुअल एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है और फिनॉल है, लेकिन इसके एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये बहुत ही प्यारा ऑर्डर इमीडिएट मेरे दिमाग में आया, इसको लिख डालो आप। रिलेटिव एसिडिटी ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, या अमोनिया को भी कंपेयर कर रहा हूं इनऑर्गेनिक में और वाटर को भी कंपेयर कर रहा हूं इनऑर्गेनिक में। तो बेटा अगर वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखें आप तो एसिडिटी के मामले में फेमस कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड।
पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिटी के मामले में फेमस कौन है? देन फिनॉल, देन अल्कोहल, वाटर यहाँ वाटर से कंपेयर कर रहे हैं, देन एल्काइंस। अब बेटा यहाँ एमीन है, अमोनिया है, तो अमोनिया से आप एमीन डेरिवेटिव बना सकते हो। आ रहा है समझ में? RNH2 कर सकते हो तो एसिडिटी और रिड्यूस हो जाएगी बेटा। एमीन की एसिडिटी अमोनिया से भी कम होती है। एमीन की एसिडिटी अमोनिया, क्योंकि R का कौन सा इफेक्ट आ गया? प्लस आई, और प्लस आई इफेक्ट आएगा तो एसिडिटी को रिड्यूस करेगा। आ रहा है समझ में? तो ये बहुत ही प्यारा ऑर्डर है, वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एसिडिटी का ऑर्डर है। इसको हमेशा याद रखेंगे आप, कहीं एक्स्ट्रा में लिख लीजिए। आ रहा है समझ में? ठीक है। लिख लीजिए इसे, बहुत काम की चीज है। तो वीक एसिडिक मॉलिक्यूल कौन है बेटा? एल्केन। एल्केन से ज्यादा एसिडिक कौन है? एल्कीन। एल्कीन से ज्यादा एसिडिक कौन है? एल्काइन। क्यों है ऐसा बताएंगे आप? एल्केन में sp3 कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और एल्कीन में sp2 इलेवन में करवाया था, और इसमें क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। जब यस परसेंटेज बढ़ता है बेटा, यस कैरेक्टर बढ़ता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, तो CH बॉन्ड की पोलरिटी बढ़ेगी, जिसे H+ रिलीजिंग कैरेक्टर बढ़ता है। आ रहा है असल में? याद रखिए, ये सब लिख लीजिए, आपने छाप लिया इसे। बहुत काम का ऑर्डर है, हमेशा याद रखना है इसे। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, एक जनरल नॉलेज है और बहुत इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज में आता है। आ रहा है समझ में? और कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से अच्छे क्वेश्चन उठा लेता है, क्योंकि यहाँ के बेटा कॉन्जुगेट बेस पूछता है आपको। क्या पूछता है भाई? एसिड ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं यहाँ से। समझ में आ रहा है? तो ये किसका ऑर्डर है बेटा? एसिडिटी का। कंपेयर एक्चुअली किसी कर रहे हैं हम लोग? वाटर से ही लेवल देखा जाता है, एसिडिटी का और बेसिडिटी का। वाटर से लेवल चेक किया जाता है। वाटर से मोर एसिडिक फिनाल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और वाटर से लेस एसिडिक अल्कोहल, एल्काइन, एल्कीन एंड एल्केन ऑर्गेनिक में। समझ में आ रहा है? याद रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं बाय द वे हम लोग? दोज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन विच OH बॉन्ड ब्रेक, जिसमें पहली फर्स्ट रिएक्शन हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में दिए हैं। सेकेंड रिएक्शन लिखना बेटा। सेकेंड रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन विथ ग्रिग्नॉड रिएजेंट। रिएक्शन विथ ग्रिग्नॉड रिएजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन 11 में ऑलरेडी हो चुकी है। रिएक्शन विथ, देखिए बेटा, अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या है भाई? ये एक्टिव हाइड्रोजन है उसके पास। एसिडिक का मतलब एक्टिव हाइड्रोजन किसके फॉर्म में? H+ के फॉर्म में रिलीज कर सकता है उसको। अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो उसके दो एक्सपेरिमेंटल प्रूव रिएक्शन हो सकती है। उसको प्रूव करने के लिए दो रिएक्शन है आपके पास। एक तो एक्टिव मेटल के साथ वो क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन। कब रिलीज करेगा? अगर उसके पास कौन सी हाइड्रोजन है? एसिडिक। दूसरा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, किसके साथ? एल्केन्स बनाएगा। मैंने इसके पहले के लेक्चर में बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी रिएक्शन करता है मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड से, तो पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, ध्यान देना अच्छे से, एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या भाई? तो यहां डायरेक्ट सिंगल स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोडक्ट देगा, यहां कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। और ऐसी सभी रिएक्शन को जेरी-विंटॉप रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? तो याद रखना, समझना। लिखो यार थोड़ा इंट्रोडक्शन थ्योरी। दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सब लोग हमेशा हमेशा के लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी कंपटीशन एग्जाम में यहां से आते हैं, और 12 बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे क्वेश्चन है। दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which consist active or acidic hydrogen, both the same term beta, active or acidic hydrogen, active or acidic hydrogen, when react with
when react with RMGX Grignard reagent form alkanes in single step. फॉर्म एल्केन इन सिंगल स्टेप। बहुत ही काम की थ्योरी है बेटा, बहुत ही काम की थ्योरी, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? Now therefore this reaction used for the identification of use for the detection करना बेटा, डिटेक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, डिटेक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तुमने एक बात याद रखना, पूरी केमिस्ट्री में, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, यदि किसी मॉलिक्यूल के पास एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन है तो मेटल के साथ क्या रिलीज करेगा बेटा? हाइड्रोजन। और यदि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है पर्टिकुलर, तो ग्रिग्नार्ड के साथ क्या बनाएगा? सिंगल स्टेप में एल्केन। सिंगल स्टेप में क्या बनाएगा? एल्केन बनाएगा। और एक बात लिख दो यहां, इन दिस रिएक्शन एल्केन ऑप्टेन, एल्केन्स RH मिलेगा आपको इन दिस रिएक्शन, एल्केन ऑप्टेन। और जो एल्केन बनाने आएगा बेटा, कौन एल्केन बनाने आएगा? ध्यान देना, इन दिस रिएक्शन एल्केन ऑप्टेन, इन दिस रिएक्शन एल्केन ऑप्टेन। ओके, याद रखिए। आप देखिएगा अल्कोहल आ रहा है सर में, अल्कोहल को देखिए आपने, लिखिए आगे, रिएक्शन काउंट करना है आप। और ये रिएक्शन ओनली अल्कोहल के लिए नहीं है, अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी रिएक्शन देते हैं। और ऑर्गेनिक में एक बात याद रखना कि अगर वो सिमिलर रिएक्शन कोई दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे रहा है तो उसको भी यही काउंट करना है। समझ में आ रहा है? तो ये रिएक्शन अल्कोहल तो देगा ही भाई, बिकॉज अल्कोहल कंसिस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। मेथेनॉल ले लो, एथेनॉल ले लो। और ये रिएक्शन कौन देगा बेटा? फिनॉल भी देगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज यह है बेटा एक्टिव हाइड्रोजन, डेल प्लस चार्ज है एक्टिव हाइड्रोजन पे, ये OH बॉन्ड यहां ब्रेक होगा। और आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कर रहे हैं RMGX, तो CH3 MgBr। चल काउंट कर रिएक्शन साथ साथ, C2H5 MgBr। जो रेडिकल आपको ग्रिग्नार्ड में लेना है, MgCl ले लीजिए, CH3 MgBr। बहुत ही सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यहां कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा, इसलिए होश में रहना। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां तो खैर यहां मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड में मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन वहां उसके साथ वो एडिशन नहीं देगा, सीधे क्या देगा? डायरेक्ट सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट देगा। तो देखिए ये वही रिएक्शन है बेटा, ये देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्काइल रेडिकल है वो एल्केन बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। रिएक्शन को चेक कर लो, तो ये रिएक्शन फिनॉल भी सिमिलरली शो कर रहा है, किसके जैसे? अल्कोहल के समान। समझ में आ रहा है? ये क्या बना बेटा? मीथेन। और जो लेफ्ट पार्ट है उसको बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दीजिए, CH3O MgBr। सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। चलिए कंप्लीट कीजिए रिएक्शन। दिस सीधे को याद रखना है, एल्काइल ग्रुप का जो रेडिकल है, सॉरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्काइल है वो एल्केन के फॉर्म में आएगा। ये कौन सा एल्केन मिला बेटा? मेथेन। दिस एथेन C2H6
C2H5OMgCl। तो बेटा आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हेलोजन चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फिर से मेथेन बनेगा CH4OMgBr। तो देखिए अल्कोहल और फिनॉल बोथ गिव दिस रिएक्शन, व्हाई? बिकॉज बोथ कंसिस्ट एसिडिक और एक्टिव हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? याद रखिए। बोथ कंसिस्ट एसिडिक और एक्टिव हाइड्रोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नीचे लिख देना बेटा, सच रिएक्शन नोन एज ज़ेरी-विंटॉफ रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोला जाता है बेटा? ज़ेरी-विंटॉफ रिएक्शन, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सीधे एल्केन एसिडिक हाइड्रोजन के साथ अपना एल्काइल ग्रुप ऐड करवा के क्या बनाता है? एल्केन्स बनाता है। ज़ेरी-विंटॉफ रिएक्शन नाम से फेमस है ये। लेकिन क्या केवल अल्कोहल और फिनॉल ही ज़ेरी-विंटॉफ रिएक्शन देंगे ग्रिग्नार्ड के साथ? और कौन देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, बिकॉज कंसिस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। और कौन देगा? टर्मिनल एल्काइंस। ठीक है, तो इधर नोट करके लिख लो, ये इस चैप्टर का रिएक्शन नहीं है, लेकिन कार्बोक्सिलिक और एमीन भी देगा, बिकॉज एमीन आल्सो कंसिस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो नोट करके लिख लिया भैया, नोट करके लिखिएगा। नोट करके नीचे लिखिएगा, सच रिएक्शन, such type of reaction also given by carboxylic acid RCOH, amine, टर्मिनल एल्काइंस। ये सेम रिएक्शन, क्योंकि बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H+ रिलीज करेगा, एमीन भी अपना ये जो हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन से बाइंडेड है, ये हाइड्रोजन जो किससे, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, उसको रिलीज करेगा। और ये टर्मिनल एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, विथ RMgX। विथ RMgX। समझ में आ रहा है? तो इन रिएक्शन को आप अपने तरफ से बना सकते हैं, लेकिन याद रखिए, तो बेटा टोटल हाउ मेनी मॉलिक्यूल ज़ेरी-विंटॉफ रिएक्शन देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? 1 2 3 अल्कोहल, 4 इन फिनॉल, 5। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए काउंट कर लीजिए, हो गया। आगे चलिए, तो बेटा अब इसमें थर्ड टाइप की रिएक्शन काउंट करेंगे। थर्ड टाइप की रिएक्शन काउंट करेंगे, ध्यान देना। थर्ड रिएक्शन बेटा, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड अपना क्या, सॉरी, जिसमें अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? OH। जिसमें अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ऐसी थर्ड टाइप की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको चेक करना है। आ रहा है समझ में? आप देख रहे हैं यहाँ OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है अल्कोहल का, फिनाल भी ऐसी रिएक्शन दे रहा है सेम, क्योंकि इसके बाद हम फिनाल काउंट करेंगे। तो अगर कोई रिएक्शन फिनाल की अल्कोहल के सिमिलर है तो उसे अभी ही अटैक कर दो, तो आगे आपको और एक बार रिवाइज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? लिखना बेटा, नंबर थर्ड में लिखना एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर से
ये भी दो दो चैप्टर का क्वेश्चन है बेटा। ये रिएक्शन जो है एस्टरिफिकेशन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मिलेगी। कहाँ मिलेगी? और यहां भी मिलेगी। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन समझ में आ रहा है? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कर दो, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फेमस रिएक्शन माना जाता है एस्टरिफिकेशन। ये थर्ड रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल्स अपना H+ रिलीज करेगा, अपना OH बॉन्ड को ब्रेक करके प्रोडक्ट बनाएगा। और ये रिएक्शन में बड़े कॉन्सेप्टुअल कंफ्यूजन्स है, तो उनको भी समझना है आपको। आ रहा है समझ में? ध्यान देना बेटा। व्हेन, इंट्रोडक्शन थ्योरी लिख लो पहले। व्हेन अल्कोहल्स ROH react with carboxylic acid RCOH, when alcohol react with क्या बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। आ रहा है समझ में? अल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल और एसिड का कॉम्बिनेशन है बेटा, क्या? ईस्टर का फॉर्मेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर क्या होते हैं बेटा? RCOOR मॉलिक्यूल्स, दे आर कॉल्ड ईस्टर। आ रहा है समझ में? याद रखिए। In the presence of concentrated H2SO4, समझ में आ रहा है? और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का क्या रोल रहता है? एक तो कैटलिस्ट है और एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो लिखना बेटा, या कॉन्सेंट्रेट HCl भी ले सकते हो, एसिड लिख दे रहे हैं आप। लिखना बेटा, ईस्टर RCOOR मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन। आ रहा है सर में? देखिए बेटा, एक मिनट ध्यान दो, अच्छे से समझो। यहां बहुत सारी चीजें याद आ रही मुझे जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए बेटा, एसिड जो है किसके 4 डेरिवेटिव से बेटा? एसिड के 4 डेरिवेटिव से, ध्यान देना। एसिड का फर्स्ट डेरिवेटिव है बेटा ऑयल हैलाइड RCOX। एसिड का सेकेंड डेरिवेटिव बेटा अमाइड RCONH2। ये कौन है बेटा? ऑयल हैलाइड, पता है आपको? ये कौन है बेटा? अमाइड। समझना अच्छे से, थोड़ा यहां रीजनिंग से याद रखना, क्योंकि एसिड के जो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं ये एसिड के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आ रहा है समझ में? एसिड डेरिवेटिव आर 4 टाइप। थर्ड है बेटा क्या? एनहाइड्राइड RCO होल ट्वाइस O, दिस कॉल्ड एनहाइड्राइड। ये थर्ड डेरिवेटिव किसका? एसिड का। और नेक्स्ट है बेटा RCOOR, ईस्टर। हाउ मेनी डेरिवेटिव ऑफ एसिड्स? 4। आ रहा है समझ में? बेटा अल्कोहल जो है, समझना, अल्कोहल अगर एसिड से रिएक्शन करे, फार्मूला देखो, अल्कोहल अगर एसिड से रिएक्शन करेगा तो बेटा ईस्टर डेरिवेटिव देगा। कौन सा? और यदि अल्कोहल ये जो 3 एक्स्ट्रा कौन है डेरिवेटिव्स, इनके साथ भी रिएक्शन करेगा तो भी ईस्टर देगा। ये एक बात समझ लेना हमेशा के लिए, अल्कोहल के लिए बोल रहा हूं। एसिड अल्कोहल के साथ ईस्टर देगा, और अदर 3 डेरिवेटिव के साथ भी अगर अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो भी आपको ईस्टर सी मिलेंगे।
मीन्स एक पर्टिकुलर रिएजेंट एसिड के साथ जो प्रोडक्ट देगा, एसिड के डेरिवेटिव के साथ भी वही प्रोडक्ट देता है जनरली। तो एस्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है ईस्टर का फॉर्मेशन, और इसकी जो बेसिक रिएक्शन है वो क्या है बेटा, अल्कोहल प्लस एसिड। लेकिन एक बात और याद रखना कि अगर अदर एसिड डेरिवेटिव्स लाइक ऑयल हैलाइड, अमाइड, एनहाइड्राइड व्हेन रिएक्ट विथ अल्कोहल आल्सो गिव ईस्टर। आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं आपको मैं क्या बोल रहा हूं भाई? तो एसिड अल्कोहल का कॉम्बिनेशन क्या देगा बेटा आपको? ईस्टर। लेकिन अदर डेरिवेटिव अल्कोहल के साथ भी क्या देंगे? ईस्टर। तो एक ऐसा एक फार्मूला आपके दिमाग में रख लीजिएगा, चलिए बना लीजिए इसे फॉर योर मेमोरी। समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? ठीक है, बना ली जल्दी से। हाँ तो बेटा ये जो बेसिक एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है, तो एक बात याद रखना, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड आर इट्स डेरिवेटिव। जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड या इसके डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो ईस्टर जो एक डेरिवेटिव है आल्सो वो प्रोवाइड करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। तो एक बड़ा बहुत ही सिस्टमेटिक कॉम्बिनेशन रहता है। समझ में आ रहा है? तो चलो रिएक्शन देखते हैं, जो अपनी 12th बोर्ड की रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना अच्छे से। तो बेटा अल्कोहल, पहले आर के टर्म में रिएक्शन लिख रहा हूं, अच्छे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और दो चैप्टर की रिएक्शन है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी और अल्कोहल, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज मानी जाएगी। प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको मैं थोड़ा रिवर्स लिख रहा हूं बेटा, या चलो पहले मैं एसिड लिख दे रहा हूं, प्लस अल्कोहल लिख दे रहा हूं, अच्छे समझना। अच्छा बेटा आप बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसलिए इसकी मैकेनिज्म बड़ी कंफ्यूज करती है। मैंने जब अभी स्टार्ट किया था पीरियड को, तो आपको एसिडिटी का ऑर्डर लिखवाया था। किसका ऑर्डर लिखवाया? तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर H+ किसको रिलीज करना चाहिए? करना चाहिए ना। और OH किसको रिलीज करना चाहिए? अल्कोहल। एक बात याद रखना बेटा, अगर दो एसिड एक ही मीडियम में है, समझना, दो एसिड एक ही मीडियम में है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो वर्केज एसिड, और जो वीक एसिड होगा वो वर्केज बेस। हमेशा याद रखना, अगर दो एसिड एक ही मीडियम में है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कंपैरेटिवली, जो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वर्केज एसिड, और जो कंपैरेटिवली वीक एसिड होगा वर्केज बेस। नहीं आया समझ में? ये थ्योरी में लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा आप, अगर एक ही रिएक्शन मीडियम में 2 or more than 2 एसिड्स है, और तो दोनों तो H+ रिलीज नहीं करेंगे, उसमें एक एसिड की तरह वर्क करेगा और एक बेस की तरह। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वर्केज एसिड, और जो वीक एसिड होगा वर्केज बेस। तो इसका मतलब देखो बेटा, अभी मैं यहां कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का जिक्र नहीं कर रहा हूं। ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड, जो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो बेटा हम आपकी टेक्स्ट बुक में जो रिएक्शन है यहां दे दिया है कॉन्सेंट्रेट H2SO4, और आपको बुक में ऐसे बता रहा है, अल्कोहल ने क्या रिलीज किया बेटा? H+, क्योंकि हम वो रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिनमें OH बॉन्ड अल्कोहल का ब्रेक होता है। जबकि हमको लगता है कि यार H+ देना किसको चाहिए? अरे एसिड को देना चाहिए, और इससे क्या देना चाहिए? OH, क्योंकि ये वीक एसिड है कंपेयर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको देना चाहिए H+ और इसको देना चाहिए OH। देखो अगर ये H+ दे और ये OH दे तो भी ईस्टर बनेगा, या ये H+ दे और ये OH दे तो भी ईस्टर, क्योंकि फार्मूला तो RCOOR ही आएगा ना भाई।
तो ये बन गया बेटा आपका ईस्टर, जो एक एसिड डेरिवेटिव है, आ रहा है समझ में, प्लस H2। अब इस रिएक्शन में बेटा वाटर को एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। लेकिन इसी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के कारण ये हुआ है। देखो एस्टरिफिकेशन में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 रखना कंपलसरी है, तब जाके अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, OH बॉन्ड। अगर आपने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 नहीं रखे हो तो अल्कोहल जनरली क्या रिलीज करेगा, सॉरी OH, और एसिड क्या रिलीज करेगा, H+। यहां जो हो रहा है बेटे कि अल्कोहल का जो OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो केवल किसके कारण, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के कारण। और कार्बोक्सिलिक एसिड मजबूरी में अपना OH दे रहा है, और मैं ये ना रखूं तो रिएक्शन तो होना ही नहीं है, तो मुझे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 रखना पड़ेगा। और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 अगर आपने रखे हो तो ही ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, तब जाके अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है बता दे रहा हूं, पहले मैकेनिज्म समझो। आपको ये सब मैकेनिज्म अगर ज़्यादा MP बोर्ड में नहीं पूछता, लेकिन मेरी आदत है, मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में NCERT की बुक्स वगैरह में, CBSE में इसके अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ध्यान दो। अब बेटा देखो मीडियम में 3 एसिड है आपके पास, कौन कौन, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्कोहल। ये 3 एसिड है। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट ये है बेटा। अब इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, नहीं आया समझ में, पक्का। अब ये अब देखो आपके पास 3 एसिड है, समझ में आ रहा है। तो ये फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड दे, सेकेंड और ये थर्ड। तो अभी फाइटिंग इन दोनों के बिटवीन होती है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का नियरेस्ट स्ट्रॉन्ग कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बोले मैं एसिड, अब ये क्या देगा बेटा, H+ HSO4 माइन। इन तीनों में H+ आयन देने का जो होल है उसमें कौन विनर होगा, बोले मैं स्ट्रांग हूं तो मैं एसिड, और जो सेकेंड नियरेस्ट है वो क्या होगा, बेस। सेकेंड नियरेस्ट स्ट्रॉन्ग कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बोले चले भाई तू क्या दे, और इनने क्या बना लिए, ये बन गया वाटर, समझना। अब जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एक्चुअल है तो कैटलिस्ट है बेटा। कैटलिस्ट क्या होते हैं, अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन के एंड में अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। बड़ी सिस्टमेटिक हिस्ट्री है इस रिएक्शन की। तो इसे अब क्या चाहिए, जो HSO4 माइनस है, बोले मुझे कंप्लीट कर भाई HSO4 माइनस। अब इसकी तरफ देखेगा, वे अल्कोहल मुझे अपना H+ दे दे। क्या बन गया बेटा, H2SO4, कैटलिस्ट अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। तो अब इस पूरी ओवरऑल रिएक्शन में देखो, इस मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है IIT JEE या मेडिकल नीट एग्जाम्स के लिए। आपको 12th में इसकी मैकेनिज्म नहीं पूछता है एस्टरिफिकेशन की। तो H+ एक्चुअल देता कौन है यहाँ, स्टार्टिंग में कौन देता है, और फिर लेता किससे, अल्कोहल से। तो फाइनली इस रिएक्शन में H+ दिया किसने, अल्कोहल ने दिया है, और OH- दिया किसने, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए डायरेक्ट रिएक्शन ऐसी लिखी जाती। क्लियर हुआ, बहुत ही काम की चीज है ये, क्योंकि केवल अल्कोहल एसिड है और ये ना रहे कौन बेटा, कॉन्सेंट्रेट। ये रिएक्शन तो होना ही नहीं है, अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होना नहीं है। तो याद रखना, अगर आपके पास एक थ्योरी बता दे रहा हूं मैं, लिखने का नहीं है। अगर आपके पास मीडियम में मोर देन 2 एसिड्स है, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है वर्केज एसिड, और जो नियरेस्ट सेकेंड नंबर का स्ट्रॉन्ग है वर्केज बेस। आ रहा है सर में, वो अब आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, OH-। लेकिन कॉन्सेंट्रेट है जो बाइसल्फेट आयन है, इसको आपको फिर से H2SO4 फॉर्म में लाना है, तब ये अल्कोहल पे प्रेशर डालेगा, मुझे H+ वापस कर। तो फाइनली इस रिएक्शन में लास्ट में H+ दिया किसने, और OH- किसने दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए रिएक्शन को ऐसे लिखा जाता है।
आ रहा है समझ में? तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन चल रही है हमारी? एस्ट्रिफिकेशन का मैंने एक फार्मूला रिएक्शन लिखा। अब आपको एक्चुअल रिएक्शन लिखना है जो आपको बोर्ड एग्जाम में आती है। तो मैकेनिज्म क्लियर हुई आपको? आप ध्यान दो। चलो एक्चुअल रिएक्शन, तो चले बेटा आर के प्लेस पे रख दीजिए क्या आप? CH3COOH। ये आर के प्लेस पे आप मेथेनॉल यूज कर लीजिएगा, CH3OH। ध्यान देना, ईस्टर बनने वाले हैं आप। रिएक्शन ये तो मैंने फार्मूला बेसिक रिएक्शन लिखा हूं। अब इसके बेस पर क्या बनाना है? एक्चुअल रिएक्शन जो आपको 12th में आती है। तो ये है क्या बेटा? पहला कार्बोक्सिलिक एसिड। आप चलो फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं, आर के प्लेस पे H लगा दिया तो ये प्रोवाइड करेगा OH, और ये क्या बेटा? H। तो क्या बना देखो, HCOOCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। चलिए अब आर के प्लेस पे H रखा हूं तो कौन सा एसिड है बेटा? फॉर्मिक एसिड। सबसे सिंपलेस्ट फर्स्ट एसिड कौन सा है? फॉर्मिक एसिड। आ रहा है समझ में? चलिए फिर ले लेते हैं CH3COH, एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड प्लस अल्कोहल। आप बदल लीजिए, आर के प्लेस पे मिथाइल रखना है मिथाइल रख लो, इथाइल रखना है इथाइल रख लो, एज यू लाइक। ये है बेटा मेथेनॉल। तो क्या बनेगा बेटा? CH3COOCH3HCOOR। ये फॉर्मेट एस्टर कहलाता है। कौन सा एस्टर बेटा? और ये RCOOR ये एल्काइल एस्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चलो और चेंज कर लो, C2H5COOH। और यहाँ चेंज कर लेते हैं, चलो यहाँ का रेडिकल इथाइल ले लिए, इथाइल ले लिए, OH। सेम रिएक्शन। तो क्या बना बेटा? C2H5COOCH RCOOR। नाम बोलो इसका। मिथाइल। और ये कौन सा आयन? फॉर्मेट। मिथाइल। और ये कौन सा आयन? एसीटेट। इथाइल। और ये कौन सा आयन? 2+1 3 प्रोपेनोएट। ओके, तो नाम बोलो बेटा, मिथाइल फॉर्मेट। ये सब क्या है बेटा? ईस्टर्स है। क्या है? ये फॉर्मेट ईस्टर है और ये एल्काइल ईस्टर्स है। तो नाम क्या? मिथाइल फॉर्मेट। नाम क्या? मिथाइल एसीटेट या मिथाइल एथेनोइड भी बोल सकते हैं आप। IUPAC पैटर्न में पता हो ना, मिथाइल एसीटेट। नाम क्या? इथाइल। और ये क्या? प्रोपेनोएट। 2+1 3 कार्बन है ना यहाँ, तो इथाइल प्रोपेनोएट। आ रहा है समझ में? काउंट दिस रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 नहीं रखोगे तो रिएक्शन नहीं होगी। OH बॉन्ड, अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, समझ में आई आपको? और इंपॉर्टेंट कर दीजिए, आना ही है इस रिएक्शन को, एस्ट्रिफिकेशन नाम से। जल्दी पहले फार्मूला रिएक्शन लिख देना बेटा। इसकी मैकेनिज्म क्लियर हो गई थी आपको? इसके मैकेनिज्म पूछता नहीं 12th बोर्ड में, लेकिन आपको पता होना कि हुआ क्या है। नीट जेईई वगैरह में पूछता है इसके मैकेनिज्म्स। हो गया? छाप लिए? ऊपर का मिटा दो बेटा, रिएक्शन रख रहा हूं। अब समझो इधर, देखिए बात करूंगा मैं रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन की। रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन क्लियर हो गई आपकी? रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन, देखिए बेटा जितना स्मॉल अल्कोहल होगा, ध्यान देना, जितना स्मॉल और जितना स्मॉल एसिड होगा, जितना स्मॉल अल्कोहल होगा और जितना स्मॉल, उतना रैपिडली एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। आ रहा है समझ में?
तो लिखिए रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन इनवर्स टू द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप फॉर बोथ अल्कोहल एंड एसिड मीन्स जितना छोटा अल्कोहल होगा, कब छोटा होगा? जब एल्काइल ग्रुप का साइज छोटा होगा, और जब एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा बेटा, तो याद रखना यहाँ एक स्टेरिक हिंड्रेंस आता है एसिड के लिए, अगर कंफ्यूजन होता होगा तो अभी फिलहाल शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, जब एसिड चैप्टर पढ़ाऊँ तो उसके मैकेनिज्म भी है। अभी फिलहाल क्या याद रखो आप लोग कि जितना स्मॉल अल्कोहल हो गया, जितना स्मॉल कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उतना रैपिडली क्या बनाएगा? ईस्टर बनाएगा। आ रहा है समझ में? तो ध्यान देना बेटा, अगर ये बहुत ही प्यारा ऑर्डर बेटा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये मेथेनॉल है, ये एथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है C3H7, तो आप बताइए रैपिड एस्टर कौन बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ? मेथेनॉल। रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, ठीक है बेटा। अब बेटा आपके पास फिर एसिड की बात कर ले तो ध्यान दो जल्दी। फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, प्रोपाइनिक एसिड है, तो रैपिडली एस्टर कौन बनाएगा अल्कोहल के साथ? फॉर्मिक एसिड। जितना स्मॉल साइज अल्कोहल या स्मॉल साइज एसिड होगा, उतना रैपिडली क्या देगा बेटा? ईस्टर। अल्कोहल विथ एसिड या एसिड विथ अल्कोहल। तो लिख देना बेटा रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन। रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन क्लियर? ठीक। इंपॉर्टेंट कर दो, ये ऑर्डर कई बार पूछ लेता है, 12th बोर्ड में भी एमसीक्यू बनाया इसके। तो अल्कोहल और एसिड के कॉम्बिनेशन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बेटा? ईस्टर। जितना स्मॉल अल्कोहल है, स्मॉल एसिड होगा, उतना रैपिडली क्या बनाएगा? ईस्टर। समझ में आ रहा है? ठीक। अब एक लास्ट बात, सब लोग ध्यान देंगे इधर, मैं मिटा नहीं रहा हूं, ध्यान देना इधर बेटा, ध्यान दो। चलो फिनाल पर देख लेते क्या। फिनाल देखो, फिनाल आल्सो कंसिस्ट है, फिनाल भी OH ग्रुप रख रहा है, अल्कोहल भी OH ग्रुप रख रहा है, अल्कोहल एसिड के साथ ईस्टर दे रहा है। क्या फिनाल एसिड के साथ ईस्टर देगा? नो। नोट करके लिख, क्योंकि हम लोग हर रिएक्शन को किससे कंपेयर कर रहे हैं? अल्कोहल की रिएक्शन फिनाल से भी कंपेयर करना। नीना बेटा फिनॉल डजंट गिव ईस्टर विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनाल मीन्स यहां देखो डिफरेंस है, होश में रहो। आपको अल्कोहल और फिनाल में डिफरेंस पूछता है बेटा, 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो यहां डिफरेंस मिला। क्या डिफरेंस मिला? कि अल्कोहल एसिड के साथ ईस्टर दे रहा है, लेकिन फिनाल एसिड के साथ ईस्टर, जबकि दोनों कौन सा ग्रुप रख रहे हैं? OH। फिनाल में भी OH ग्रुप है और अल्कोहल में भी OH। हाँ, लेकिन अगर आपको फिनाल से ईस्टर बनाना है, फिनाल से, तो फिनाल एसिड के साथ ईस्टर नहीं देगा, बट एसिड के डेरिवेटिव के साथ जरूर ईस्टर देता है। कौन बेटा? फिनाल। तो एक बात लिख दो, फिनाल डजंट गिव ईस्टर विथ एसिड, बट व्हेन फिनॉल, ये डिफरेंस है बेटा, याद रखना इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट विथ, बट व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव्स, गिव ईस्टर इन बेसिक मीडियम। लिखना बेटा इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम को अंडरलाइन कर देना यहां। तो एक बात सुन लो, फिर से सुन लो, लेक्चर एंड कर रहा हूं। अल्कोहल एसिड के साथ ईस्टर देगा, लेकिन फिनाल एसिड के साथ ईस्टर नहीं देता है। इसके भी रीजंस है, बताएंगे जब फिनाल पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपको फिनाल से क्या चाहिए? ईस्टर, तो आप एसिड डेरिवेटिव का यूज कीजिए। किसका बेटा? जबकि अल्कोहल एसिड के साथ भी ईस्टर देगा और एसिड डेरिवेटिव के साथ भी ईस्टर देता है। मैंने अभी एसिड के साथ ईस्टर पढ़ाया। आ रहा है समझ में?
याद रखिए। चलिए नोट करके लिख लीजिए, फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे। तो बेटा हमने 3 टाइप की रिएक्शन पढ़े, जिसमें अल्कोहल अपना कौन सा बॉन्ड ब्रेक करता है बेटा? OH। एक रिएक्शन विथ H2 मेटल, सेकेंड रिएक्शन विथ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, और थर्ड रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच ईस्टर ऑब्टेन। Thus this reaction is called esterification reaction। आ रहा है बेटा समझ में? ठीक है, ओके।